अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का एक अहम सवाल ये है जो मुझसे किया गया कि तक़लीद के माना क्या हैं और तक़लीद किन लोगों पर हराम है और तक़लीद किन चीज़ों में हराम है। आइए हम जवाब की इब्तिदा यहाँ से करते हैं कि तक़लीद के माना हैं किसी मुजतहिद के फ़तवे पर अमल करना। किसी मुजतहिद के फ़तवे पर अमल करने का नाम तक़लीद है। और तक़लीद में तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ मुक़ल्लिद होता है, यानी तक़लीद करने वाला, और दूसरी चीज़ जो तक़लीद में होती है वो मुक़ल्लद होता है, यानी मुजतहिद जिसकी तक़लीद की जाती है। और तीसरी चीज़ जो तक़लीद में होती है वो है मुक़ल्लिदुन फ़ी, यानी वो मसला या वो मसाइल जिनमें तक़लीद की जाती है। अब आइए हम देखते हैं कि किन लोगों पर तक़लीद हराम है। तक़लीद मुजतहिद पे हराम है, तक़लीद फ़क़ीह पर हराम है, तक़लीद आयतुल्लाह पर हराम है, तक़लीद मर्जा पर हराम है। इंसान जब मुजतहिद बन जाता है तो वो ख़ुद अपने नज़रिए पर अमल करता है। दूसरों के नज़रिए पर अमल करना उसके लिए हराम हो जाता है। इसीलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि आगा सिस्तानी फ़ला मर्जा की तक़लीद करते हैं, आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी फ़ला मर्जा की तक़लीद करते हैं, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फ़ला मर्जा की तक़लीद करते हैं। क्यों? इस वजह से चूँकि जब आदमी ख़ुद मुजतहिद हो गया, मर्जा हो गया, तो वो अपने नज़रिए पर अमल करता है, दूसरों के नज़रिए पर उसके लिए अमल करना हराम हो जाता है। खुलासा ये कि तक़लीद उस वक्त तक इंसान पर वाजिब है जब तक वो मुजतहिद नहीं बनता। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह सिस्तानी वगैरह वगैरह, जब तक ये लोग मुजतहिद नहीं थे दूसरों की तक़लीद करते थे, यानी दूसरे मराजे की तक़लीद करते थे। लेकिन जिस दिन मुजतहिद हो गए वो अपने नज़रिए पर अमल करने लगे। अब आइए हम देखते हैं कि तक़लीद किन चीज़ों में हराम है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ, उसूल दीन में तक़लीद करना हराम है। उसूल दीन 5 हैं: तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। अल्लाह को एक इसलिए मानना कि हमारे मर्जा ने हुक्म दिया है, फतवा दिया है, ये हराम है। और ये बात सिर्फ शियों से मखसूस नहीं है, बल्कि सुन्नत वल जमात भी यही बात मानते हैं कि उसूल दीन में तक़लीद हराम है। दूसरी चीज़ जिसमें तक़लीद हराम है वो अहकाम और मौज़ूआत हैं जिनके बारे में इंसान को यकीन हो जाए, इल्म हो जाए। चूँकि तक़लीद वहाँ होती है जहाँ इंसान को यकीन और इल्म नहीं होता। मसलन मैंने ख़ुद माह रमज़ान का चाँद देख लिया, हमारे लिए ये देखना इल्म आवर है, हमें यकीन हो गया कल माह रमज़ान है और कल माह रमज़ान की पहली तारीख़ है। लेकिन हमारे मुजतहिद के नज़दीक ये बात साबित नहीं हुई। मुजतहिद ने ख़ुद चाँद को नहीं देखा और 2 आदिल आदमियों ने गवाही भी नहीं दिया। तो मुजतहिद ने कहा मेरे नज़दीक चाँद साबित नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने ख़ुद चाँद को देखा है, हमारे लिए और मेरे लिए दूसरे दिन का रोज़ा रखना वाजिब हो जाएगा, खा दूसरे अफराद मेरी बात को माने या न माने। तो पहली वो चीज़ जहाँ तक़लीद नाजायज़ है वो उसूल दीन है। दूसरी वो चीज़ जहाँ तक़लीद नाजायज़ है वो उमूर हैं जहाँ इंसान को इल्म या यकीन हो जाए। तीसरी वो जगह जहाँ तक़लीद जायज़ नहीं है
وہ امور بدیہیات ہیں، امور ضروری ہیں، جن امور میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین۔ مثلا ہم کہیں کہ رات اور دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ہم اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں، یہ غلط ہے، چونکہ یہ امور بدیہہ ہیں، ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہے۔ تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں چیز امور ضروری اور امور بدیہہ میں سے نہ ہو۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم کو مسائل فقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔